विराट कोहली के इस बैट को बनाने में पूरे 20 साल लगते हैं। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लीस्ट नाम के विलेज में, जहां उगने वाले इंग्लिश विलो पेड़ों से बनते हैं दुनिया के 75% प्रीमियम बैट्स। वैसे तो विलो ट्रीज हमारे कश्मीर में भी उगते हैं, लेकिन इंग्लैंड के विलो ट्रीज वहां की स्पेसिफिक सॉइल और वेदर कंडीशंस के कारण एक ऐसी वुड प्रोड्यूस करते हैं जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बेटर पिंग भी प्रोवाइड करती है। इन पेड़ों को उगाने के लिए इन्हीं की ब्रांचेस को लेकर जमीन में लगाया जाता है और शुरू के 8-10 साल इनमें से जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें मैनुअली तुरंत काटना पड़ता है, वरना ये वुड को कमजोर बना देती है। 15 से 20 सालों बाद जब पेड़ का सर्कमफेरेंस 1.4 मीटर हो जाता है तब इसे काटा जाता है ऐसे राउंड लॉग्स में। इन राउंड लॉग्स को स्प्लिट करके क्लेफ्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन्हें कभी भी एक सॉ यानी एक आरी से नहीं काटा जाता, हमेशा एक वेज का यूज करके ही स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि सॉ का यूज करने पर इनके नेचुरल फाइबर्स वीक हो जाते हैं। एक पूरे इंग्लिश विलो पेड़ से केवल 40 क्लेफ्ट्स बनते हैं, यानी केवल 40 बैट्स। फिर इन क्लेफ्ट्स को 1 साल तक एयर ड्राई किया जाता है और फिर 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर ड्राइंग चेंबर में रखा जाता है ताकि वुड का मॉइस्चर एग्जैक्टली 10 से 12% पे आ जाए। इसके बाद ये क्लेफ्ट्स इंग्लैंड से करीब 11,000 किलोमीटर का सफर करके मेरठ पहुंचते हैं एसजी और एसएस जैसी कंपनीज के पास। भारत के मेरठ में ही पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश विलो बैट्स बनते हैं। यहाँ इन क्लेफ्ट्स को 2 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होती। ज्यादा प्रेशर देने पर बैट की पिंग खत्म हो जाती है और अगर कम प्रेशर दिया तो बैट कमजोर रह जाएगा और बॉल लगते ही उस पर डेंट आ जाएगा। क्लेफ्ट्स को प्रेस करने के बाद एक मशीन से इन्हें रफ बैट का शेप दिया जाता है, जिसके बाद एक मास्टर क्राफ्ट्समैन 3 घंटे लगा के इन्हें हाथों से फाइनल शेप देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट का हैंडल इंग्लिश विलो से नहीं बनता, वो बनता है मलेशिया के जंगलों से आए इन मनाओ केन से। टॉप लेवल क्रिकेटर्स अपना कस्टम बैट बनवाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एक 1.47 केजी का बैट यूज किया करते थे जो एवरेज बैट से करीब 300 ग्राम हेवियर था। हार्दिक पांड्या अपने बैट को 200% एक्स्ट्रा कर्व करवाते हैं और सूर्या के बैट में रेड कलर का शेड होता है। लास्ट स्टेप में बैट को हैमर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और केवल इसका साउंड सुन के क्राफ्ट्समैन को पता चल जाता है कि बैट सही से बना है या नहीं। 20 साल की इस लंबी प्रोसेस के बाद ये बैट फाइनली क्रिकेटर्स के हाथों में जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए।